पंजाब हुकूमत ने चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दे दी। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए 37 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। गाड़ियों की मंजूरी सूबे भर में मुख्तमन काम करने वाले चीनी बाशिंदों के लिए दी गई। चीनी बाशिंदों के लिए सिक्योरिटी के लिए 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहले से मौजूद हैं। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज हरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल कर दी। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ नहीं होना चाहिए था। कल ऐवान में होने वाले वाक़े पर एक्शन लूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रूलिंग। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कि अगर मुल्क के आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया वो ज़रूर तकलीफ दे और शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पर है। पीटीआई हुकूमत ने दहशत गर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं होगा। सदर की तकरीर पर बात होगी। बलूचिस्तान हुकूमत नोश की वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को सजा देने के लिए इक़दामात कर रही है। सिंध पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, हमने हलफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। बराए करम आप उस चीज पे वापस आए और आप एकदम इस एजेंडा को सप्रेस करके प्रेसिडेंट के एड्रेस का डिस्कशन शुरू करें। मिनिस्टर जी ठीक है, और या कोई मेंबर मूव करे मोशन, और फिर मैं उसका आगाज करता हूं। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी का फुकदान है। हमने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। आसिफ जरदारी को सदर तस्लीम न करने का ऐलान कर रखा है। सदर के खिताब के बाद अपोजिशन को रिस्पॉन्स करना होता है। आसिफ अली जरदारी ऐवान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। वो 2 ओहदे नहीं रख सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इनके लीडर कभी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है। आपको वो ऑडियो भी याद होगी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस बयानिए के साथ खेलना चाहते हैं, और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। खारिजा पॉलिसी एक हसास मामला है। साइफर के साथ खेलकर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम का सौदा किया गया। बानी पीटीआई का भी खारिजा पॉलिसी से खेलने का वतीरा रहा। माजी में भी अपोजिशन की जानिब से टोकन के तौर पर एहतजाज किया जाता था। कल गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में बाजे बजाए गए। तनकीद करनी है तो सियासी तनकीद करें, पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में आना खुशाइंद है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हम इमदाद नहीं बल्कि तजारत चाहते हैं। प्राइवेट हज की बुकिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फलस्तीनियों पर बर्बरियत की मजम्मत करता है। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के हामी हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान की नौ मुंतखब 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की खुसूसी शिरकत। हलफ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, मोहम्मद दमड़,
आसिम गर्दगीलो, शुएब नौशेरवानी, राहिल अहमद दुरानी और सलीम खोजा शामिल। पीपल्स पार्टी के सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी, अली मदद जतक, बख्त काकड़ और फैसल जमाली ने भी हलफ उठाया। ज़ियाउल्लाह लांगू और नवाबजादा तारिक मगसी ने भी हलफ उठा लिया। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 21 अप्रैल इतवार को सजेगा। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उम्मीदवारों के पास इंतखाबी मुहिम चलाने का आज आखिरी रोज। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे तक है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 लगा दी। सऊदी मुआविन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार और पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के अज़्म का इरादा। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज हरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल कर दी। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ नहीं होना चाहिए था। कल ऐवान में होने वाले वाक़े पर एक्शन लूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की रोलिंग। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कि अगर मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुज़ाहरा किया गया वो ज़रूर तकलीफ दे और शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशत गर्दी के निशाने पर है। PTI हुकूमत ने दहशत गर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं होगा। सदर की तकरीर पर बात होगी। बलूचिस्तान हुकूमत नूश की वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों को सजा देने के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध पुलिस अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। और जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को जौहरी तनसीबात पर हमले से खबरदार कर दिया। ईरान की इसराइली जौहरी तनसीबात पर सख्त रद्द अमल की धमकी। कहा इसराइल पर हालिया हमले में पुराने हथियार और कम ताकत का इस्तेमाल किया था। दोबारा हमले पर मजबूर होना पड़ा तो पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे। अगर इसराइल ने जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो वो भी इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे।